नमस्कार दोस्तों, मैं आज जा रहा हूँ अकेले एक रहस्यमयी बजरंगबली मंदिर और 50 किलोमीटर दूर है। और आज बता दूँ, इस बजरंगबली मंदिर में जो भी सच्चे दिल से मांगी मुरादें पूरी होती है। तो मैं आप लोगों को इस भक्ति भरी सफ़र में आप लोगों को लेकर के चलता हूँ। तो मेरे ब्लॉग में शुरू से अंत तक बने रहे। तो गाइस देख सकते हैं, अभी मैं निकल रखा हूँ और ये है बाला छापर पहुँचने वाला हूँ। तो अभी हम लोग पहुँच रखे हैं पथरा टोली और इधर से जो लेफ्ट रास्ता जाता है देख सकते हैं। मैं पहुंच चुका हूं बगिया मोड़ और तो जस्ट इससे आगे लेफ्ट में जाएंगे तो एक मंदिर आपको दिखेगा और उस मंदिर में जाकर के आपको बाबा से और बजरंगबली मंदिर का दर्शन कराता हूं। तो देख सकते हैं, मैं आ रखा हूँ अभी संकट मोचन बजरंगबली मंदिर जो कि है बंदर चुआ, और यहाँ मैं पहुँच गया हूँ। अभी अंदर ऊपर जाता हूँ और मंदिर में आपको बाबा से भी मिलाता हूँ और वहाँ जो है बजरंगबली मंदिर का दर्शन कराता हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। और जानते हैं तो बाबा जी प्रणाम। यहाँ का जो खास मान्यता है उस चीज को हमारे व्यूअर्स को बताइए कि यहाँ तो भक्तों को आकर के क्या समाधान होता है, क्या समस्या का निवारण होता है और यहाँ क्या प्राचीन मान्यता है उस चीज को बताइए हमारे व्यूअर्स को। यहाँ कोई प्राचीन नहीं है। यहाँ जो भी आते हैं, आज जितने आ रहे हैं, सबका समस्या सोल्व हो रहा है। जिस कार्य के लिए आ रहे हैं, शरीर में कोई प्रकार का बाधा है, माइंड काम नहीं कर रहा है, कोई मांग के लिए आ रखे हैं, फल फूल वगैरह, बाल बच्चे, नौकरी धंधा बिजनेस, जिस कार्य के लिए आ रहे हैं वो कार्य उनका पूरा हो रहा है। और हमारे साथ में जो हुआ है, तो हम एक ड्राइवर आदमी हैं, बस चला रहे थे, ट्रक चला रहे थे। हमको यहाँ सीख करके आके बैठे नहीं है। हनुमान जी से एक प्रेरणा है, उनका कोई सिद्धि है छोटी सी, उसको हम भी नहीं बता पाएंगे। तो उन्हीं का कृपा बना है। आज यहाँ हजारों आदमी, लाखों आदमी देश विदेश दुनिया भर के आ रहे हैं, सबका निवारण हो रहा है। अब आगे इसको डिटेल जानकारी देना है तो आप जितने आए हैं भक्तजन, उनसे आप पूछिए, जानकारी लीजिए, ये खुद बताएंगे। जिस किसी भी आप पूछ सकते हैं। ये मंदिर दक्षिणमुखी है कि पंचमुखी मंदिर है? ये मंदिर साधारण हनुमान जी का मंदिर है, कोई पंचमुखी दसमुखी नहीं है, सिंगल हनुमान जी का मूर्ति है। और यहाँ हमारे व्यूअर्स अगर आते हैं यहाँ पर पूजा पाठ कराने के लिए, उनको क्या समस्या का निवारण होगा या नहीं होगा? होता है और होगा। जितने भी आ रहे हैं, कोई खाली हाथ नहीं जा रहे हैं। आप किसी से पूछ सकते हैं, जितने आए हैं अभी यहाँ कम से कम, आप नए में भी कम से कम 200-500 आदमी होंगे। आप किसी को भी पूछे, कोई नहीं कह सकता है कि हमारा समस्या सोल्व नहीं हुआ है। आपने स्वयं पूछ के जाए, हम तो नहीं बता पाएंगे, हम नहीं बताते हैं। वो खुद भक्त जो आते हैं वही बताते हैं क्या है, नहीं है, कैसा है। यहाँ पुराना कोई रहस्य कोई या फिर यहाँ पर कुछ दर्शन है यहाँ पर स्थापित किए? यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से कोई चीज यहाँ कोई आप रुपये पैदा हुए, आए, निकले, वैसा नहीं है। ये जितना भी हुआ स्वयं हमारे साथ हुआ है। हमको दिखाया गया, बताया गया कहाँ है, क्या है, कैसा है, बस इतना ही दिखाया गया। और हमको एक बार बोला गया कि जाओ तुम मुंह से बोलो, तुम जो बोलोगे वो होगा। तो हमने उसको ट्राई करके देखे, और ट्राई करके देखे तो जैसे वो बोले थे वैसा ही होने लगा। तो हम बोले वाकई में यहाँ भगवान हनुमान जी का कृपा बना है ना। और उसी दिन से हम जो कार्य कर रहे थे, अपना ड्राइवरी का काम, उसको छोड़ दिए, ऑटो चलाने लगे, ऑटो भी छोड़ दिए। उसके बाद में हम यहाँ पूजा पाठ बैठ के करने लगे। ये मंदिर का बने हुए अभी 1.5 साल हो रहा है। इससे पहले हम नीचे बैठते थे, हमारे घर था, ये घर ही है, उसके नीचे में हम बैठते थे, बीच में आंगन था, वहीं हम पूजा पाठ करते थे और वहीं बैठते थे। वो मंदिर का बने हुए अभी 1.5 साल हो रहा है। इससे पहले मंदिर नहीं था। हमारे साथ में 12 साढ़े 11 साल हो रहा है। ये सब कार्य मिले हुए और जुड़े हुए, और उस दिन से हम ये कार्य को करते आ रहे हैं।
बस इतना ही है। तो बाबा अभी मैं ज्यादा आपसे बाइट नहीं लेता हूँ, क्योंकि भक्त यहाँ लाइन कतार बाई कतार लगे हुए हैं, देख रहे हैं पीछे साइड है। और मैं और एक दिन आप लोग को आपसे मिलने के लिए आऊंगा, बिल्कुल उस समय अच्छे से हमारे व्यूअर्स को बताने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ किस मान्यता है। तो आप लोग आपको यही मतलब इतना ही कहते हुए धन्यवाद। सिखाएंगे नहीं किसी को, आप किसी से कितनों टाइम पूछिए, जितने भी यहाँ बैठे हैं आए हैं, आप कोई भी आदमी को आप पूछ सकते हैं। ये किसी को सिखाना, किसी को बताना, तुम ऐसा बोलो कहना नहीं, हम स्वयं नहीं बताते हैं, ये बताएंगे भक्तजन जो आए हैं, इन्हीं से आप किसी से भी पूछ सकते हैं, अभी पूछ ले, है ना। ये लुक लुकाने छुप छुपाने वाली काम नहीं है। जितने भी भक्तजन आए हैं, कोई 4 साल से आ रहा है, कोई 5 साल से आ रहा है, कोई 7 साल से आ रहा है, कोई 6 महीना से आ रहा है, कोई 1 हफ्ता में आ रहा है, कोई आज तत्काल आ रहा है ना। यहाँ तो 2 दिन 3 दिन पहले से आकर के नंबर लगाए रहते हैं और आकर के अर्जी लगाते हैं, उसके बाद जाते हैं। हमारा काम यही है, मंगलवार को यहाँ दरबार लगती है और बाकी दिन हम ऐसे बैठते हैं, गद्दी संभालते हैं। हनुमान जी का जो प्रेरणा दिखाया गया, बताया गया, वो कार्य के लिए जो भी आते हैं उनका निवारण बता देते हैं, ये ऐसा करने से इस प्रकार से होगा, वो निवारण करते हैं। बस खाली हम बताने का काम करते हैं कि आप ऐसा करो, ऐसा होगा। हम किसी का कोई दवाई नहीं बेचते हैं, कोई गोली नहीं बेचते हैं, कोई चीज़ नहीं देते हैं, बस केवल मुंह से जुबान देते हैं कि तुम ऐसा करो, ऐसा होगा। केवल हमारा काम बताना है। घर में कौन सा समस्या चल रहा है, वो समस्या को हम लिख के बता देते हैं कि ये समस्या तुम्हारे साथ चल रहा है, ऐसा करने से ये हट जाएगा। किसी के घर में पितृ दोष लगा है, वो पितृ दोष कैसे हट जाएगा। घर में कोई प्रेत बाधा है, वो प्रेत बाधा कैसे हट जाएगा। शरीर में कोई प्रकार का कोई रोग दोष है, वो कैसे हट जाएगा। बस यही होता है, हम बताने का काम करते हैं। तो बाबा मैं अभी भक्तों से एक बार मिलना चाहूंगा, भक्तों से एक बार मैं बैठ लेता हूँ। एक करके मिलिए। ऊपर में भंडारा चलती है हमारे यहाँ, हर मंगलवार को भंडारा रहता है। हजारों आदमी यहाँ भंडारा उठा रहे हैं, खा रहे हैं। 1000 नहीं, कितने हजार आते हैं उसका कोई गारंटी नहीं है। कभी बहुत आते हैं, बहुत कम आते हैं। हर मंगलवार भंडारा चलाते हैं यहाँ। ऊपर में भंडारा चल रहा है, शिव जी का मंदिर ऊपर में है, यहाँ हनुमान जी का मंदिर है। अब इसी जगह हमारा कार्य होता है, ऊपर में होता है, बस इतना ही चल रहा है। अब भक्तजन स्वयं बताएंगे, हमको सिखाना बताना नहीं, हमको खुदे का टाइम नहीं रहता है। हम अपने बच्चे परिवार से मिलने नहीं पाते हैं, मंदिर से बाहर जा नहीं पाते। जानकारी दीजिए, आपको आगे जैसा समझ में आता है वो खुद बताएंगे, ठीक है। एक बार जो भजन योजन हो रहा है इनको रोक दीजिए, इनसे बात कर लीजिए, पूछ लीजिए। जो आए हैं भजन 2 मिनट के लिए रोक लेंगे, बात कर लेंगे। और अभी एक ग्रुप और आ रहे हैं, फोन आया था, 2 गाड़ी बुक करके आ रहे हैं, वो लोग पटई केला से। उधर हमारे बहुत चर्चा है, बहुत घर घर बच्चे बच्चे पटई केला क्षेत्र में हमको जानते हैं। अभी वहाँ से 2 गाड़ी आ रहे हैं, अभी तो फोन करे थे कि हम लोग आ रहे हैं बाबा जी बोल करके, तो वो लोग आएंगे। ठीक है बाबा, मैं जाता हूँ, धन्यवाद। एक बार बाजा बंद करवा लीजिए, बात कर लीजिए, इनसे पूछ लीजिए, ये स्वयं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। जय तो अभी जाते हैं भक्तों से एक बार मिल करके उनका जायजा लेते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर जो मन्नत रहता है या फिर जो समस्या रहता है समाधान होता है या नहीं होता है। तो भक्तों से एक बार मिलते हैं। भक्तों का भीड़ यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा होगा और भक्त घूम करके अपने श्रद्धा को व्यक्त कर रहे हैं। और हम लोग एक बार जानने का कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो समस्या होता है और ये मंदिर का क्या खास मान्यताएं हैं, मान्यता किस प्रकार से, और यहाँ पर भक्तों का जो है निवारण होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर जिसको तकलीफ है वो इस मंदिर में आते हैं और जो भी अपना समस्या बताते हैं उनमें से हम भी शामिल हैं। और जैसे ही गुरुदेव महाराज अपने इष्ट देव भगवान से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि इनका जो भी रोग दोष है उनको दूर करेंगे, इनकी सदा रक्षा करेंगे। इस तरह से जो है ना वो निवेदन करते हैं और उनका निवेदन स्वीकार होता है और भक्तों को जो है खुशी मिलती है, उनके रोग दोष दूर होते हैं, सुख शांति। समस्या जितना भी रहता है सब निवारण होता है। यहाँ तक जहाँ तक हो सकता है कि सब ही उनके ऊपर भी एक आस्था होती है कि यहाँ पर आने से हमारा रोग दोष जो भी है वो निवारण हो जाएगा। तो उनका अवश्य ही प्रभु सुनते हैं। कितने सालों से यहाँ जुड़े हुए हैं? हमारा अभी लगभग 1.5 साल को होने को है। कहाँ से हैं? मैं कांसाबेल से हूँ और जहाँ तक हो सके मैं सदा हमेशा जिस दिन यहाँ पर जो अर्जी लगती है उस दिन शामिल हूँ। इस तरह से मैं अपने मन में रखता हूँ।
और जैसे ही समय मिलता है तो मैं यहाँ योगदान देता हूँ। यहाँ शनिवार और सोमवार मंगलवार नहीं, यहाँ पर अर्जी तो मंगलवार को ही लगती है और मंगलवार को ही इतना भीड़ होते हैं, और दूसरे दिन में तो ऐसे कोई अपना जो घर की समस्या है, मसला है, उसको कैसे सोल्व किया जाए सुनने के लिए यहाँ पर आते हैं जो जिनको कष्ट है, तकलीफ है, जिनके घर परिवार। तो आप भी आए हमारे व्यूवर्स को कि आपका समस्या दूर हुआ या यहाँ पर आने से जुड़ने के बाद आपको कैसा लगा? मेरा जो संकट था, तकलीफ था ना, वो मेरा निवारण हो गया। यहाँ डॉक्टर लोग रिफर कर देते, अंबिकापुर ले जाओ बोल रहे थे, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल भेज रहे थे, लेकिन हम लोगों का ना यहाँ पर आने के बाद हम लोग का सब कुछ ठीक हो गया। आप कब से आ रहे हैं? अभी फर्स्ट बार है या फिर पहले भी आए थे? 1.5 साल से हो रहा है, हम लोग का साथे में है ना, 1.5 साल से आ रहे हैं। आप कहाँ से हैं? कहाँ से? दिल से। नया नया मतलब उस समय बताए थे, फर्स्ट बार आए हैं, उनसे वो अर्जी लगवाना चाहते हैं। मन में क्या है आपका? यहाँ हम लोग को विश्वास है, जब भी तो हम लोग यहाँ अर्जी लेके आए हैं और जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज तो पहली बार है, तो पहले भी आए थे तो बाबा बताए थे, आज तो हम लोग आज अर्जी लेके आए। बाकी का समस्या तो जरूर होगा, जरूर। मन का विश्वास होना चाहिए। विश्वास बनाए और आए, बस आप क्या बोले। बाबा इधर बैठे हुए थे और भजन कर रहे थे, तो इनसे हम जानना चाहते हैं कि यहाँ का जो है मान्यता और इस मंदिर के बारे में थोड़ा बताइए हमारे। यहाँ का जो है, जो अपना मन में सोच के आते हैं पूरा करने वाला जो भगवान है। मैं भी 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, काहे कि भजन सत्संग के लिए मैं ही गाने के लिए सबसे शुरुआत विचार किया हूँ यहाँ पर। तो अभी अच्छा तो लग रहा है, आप भी तो देख रहे हैं भजन करने में, काहे कि आनंद जब मन में संतुष्ट आएगा तो आत्मा संतुष्ट, तो परमात्मा भी संतुष्ट आता है हर जगह कहीं भी जाए। तो अब तो देखते रहे भजन कर रहे हैं, अच्छा तो लग रहा है आपको भी। तो मेरा घर कटंखार है, मेरा नाम प्रसाद यादव, भजन में मेरा शामिल। इस मंदिर का प्रमुख कब से मतलब शुरुआत कब हुआ है? लगभग कितने सालों से होता है? बाबा बताने के लिए तो बता रहे थे, अभी 8वां साल हो रहा है, 8वां साल। तो भजन के लिए मेरे को ही सौंपा सबसे शुरुआत। नहीं तो राम नाम बोलने के लिए आदमी को मुख से नहीं निकलता, तो मैं ही उपचार किया। बाबा जो बोला मेरे प्रसाद, सत्संग में आप भजन का आप गान भजन करना कह के बोला, उनसे मैं चालू। अभी शंख उधर है, नहीं तो आवाज सुना देता, हर एक बार सुना दूंगा। पवन पुत्र हनुमान भजन भी सुना दे रहा हूँ, भजन भी। यहाँ जो भक्तों लोग आते हैं, तो पहले तो भंडारा नहीं था, काहे कि दूर दूर से आते हैं और निराशा करके बोले थे बाबा मेरे को, तो मेरे से सलाह लिए। उसके बाद भंडारा अभी चल रहा है। भंडारा काहे क्या, इधर से तो भगवान का आप ऐसी संतुष्ट, इधर पर आत्मा को भी तो संतुष्ट करके ही जाना है, इसलिए भंडारा अभी।
दूर दूर से आने वाले भक्तों के लिए कुछ खास बात? जो समस्या उनका रहता है, हर प्रकार से मनुष्य तन में ऐसा है, हर प्रकार से अपना मन तन परिवार में हर चीज में बाधा है। काहे कि ग्रह कली युग में जो है ना, सत्य का वातावरण नहीं कर रहे, इसीलिए ही ग्रह मनुष्य तन में आके छपा रहा है। तो भगवान की कृपा ही उनके पास नहीं जाने से कोई संविधान नहीं होता। इसीलिए अब जहाँ जिसको जहाँ जहाँ जाना रहता है वह कहीं भी जा, अब जा जाके हॉस्पिटल भी वहाँ का भी आके यहाँ ही आते हैं, संतुष्ट मिल रहा है प्रभु को। हम लोग डेली खाना खाते हैं, वैसे ही दुनिया हमको मनुष्य ने भेजा है अच्छा कर्म करने के लिए। आदमी गलत परिवर्तन करते हैं, अपने आत्मा को अपने ही रोग उसमें अपने ही समान हो जाता है। देखिए मैं तो पर रहा था, उस समय से उनका याद कर पर ऐसा संकट मेरे को दुनिया में रहने का नौबत नहीं, पहले से मेरा याद कर रहा था। उस समय से मैं अभी मेरा शरीर में कोई भी रोग बुखार आता है वो मैं गोली मात्र 3 टाइम खाता, केवल जब तक बुखार नहीं हटता है तब तक मैं खाना नहीं खाता हूँ। तो जल 5 रात 5 दिन लगे लेकिन मैं खाना नहीं खाता। वैसे ही मेरे आत्मा में संतुष्टि रही। इतना से यार क्या दें। ज्यादा लंबा मैं नहीं करता हूँ इस वीडियो को। तो जो भक्त हैं लाइन कतार में खड़े हैं उनसे थोड़ा सा पूछता हूँ कि कहाँ से आए हैं और उनका मान्यता क्या है और यहाँ पर आकर के उनको किस तरह लग रहा है और यहाँ का श्रद्धा किस प्रकार से उनकी। तो देख सकते हैं कतार में है सब कोई। आप लोग कहाँ से हैं और क्या समस्या लेके आए? अरे हम लोग को बहुत तकलीफ बाबू। हाँ 2021 से आ रही। हाँ पूरा समस्या सब है। अभी समस्या आपका दूर हुआ है ना संस्था में जुड़ने के बाद कि पहले से? नहीं यहीं से मतलब 2021 से आ रही हूँ इस संस्था में, उसी समय से समस्या एकदम। और आपका जो यहाँ जुड़ने के बाद में संस्था से कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और इस संस्था में जुड़ने के बाद आपका समस्या दूर हुआ है नहीं हुआ है? हो गया। कितने सालों से आप जुड़े हुए हैं? 3 साल हो। देखिए बहुत खुश है। समस्या था पूरा खत्म हो चुका। खत्म इधर बहुत सारे हैं। जरूरी है ना यहाँ पर भगवान के भजन कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहे तो भजन कर रहे हैं तो हम लोग का समस्या सब दूर हो जाए। सबको एक बार जोर से बोलिएगा आप लोग का समस्या दूर हुआ है नहीं हुआ है? और यहाँ पर संस्था में जुड़ने के बाद आप लोगों को कैसा लगा? देख सकते हैं सबसे पूछना तो संभव नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा और सभी आए हुए हैं अभी, तो इसलिए मैं ज्यादा सबसे नहीं पूछता हूँ। और आप लोग समझ ही गए होंगे कि बाबा भी आप लोग को बता दिया है किस प्रकार से यहाँ पर समस्या दूर होता है, निवारण होता है। और आप लोग भी आइए, अगर दूर से हैं तो यहाँ पर ज्यादा दूर नहीं है, बंदरचुआ से जस्ट थोड़े से दूर आप लोग को आना पड़ेगा। लेफ्ट में घुस जाइएगा, आप लोग को मंदिर दिखेगा, मंदिर के जस्ट ऊपर में ही आप लोग को यहाँ पूजा पाठ होता है और यहाँ पर आकर के आप लोग इस संस्था से जुड़ सकते हैं। तो आप लोग को ज्यादा लंबा नहीं करता हूँ वीडियो को और एंड करता हूँ। तो सभी को जय बजरंगबली। तो यही अभी एंड करता हूँ मेरा ब्लॉग और तब तक